तो देखो यहाँ पर हमने कल ये देखा था कि हम इफ कब लगाते हैं, जब कोई कंडीशन होती है कि कंडीशन के ट्रू होने में कुछ प्रिंट करना है तो अपन यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या एग्जांपल देखा था अपन ने कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, पास होगा। दिखाई दे रहा आपको उधर से, रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा लाइट का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक मार्क्स नाम का क्या लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, और मार्क्स में यूज़र कुछ भी इनपुट डाल देता है जैसे 44, और हम चेक करवाएंगे कि इफ जब यूज़र की जो मार्क्स हो वो ज़्यादा हो कितने से, 33 से, तभी वो प्रिंट क्या करें, पास को प्रिंट करें। तो पास कब प्रिंट होगा, जब यूज़र के मार्क्स कितने होंगे, 33 से ज़्यादा होंगे, है ना। तो अभी कितने, 44 है। तो 44 को जब चेक किया जाएगा कि 44 ग्रेटर देन 33, तो वो क्या देगा, पास ही देगा। तो आंसर में क्या मिलेगा अपने को, पास मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो देखो क्या आ रहा है, अभी पास आ रहा है। बट जब मैं यहाँ पर मार्क्स कम कर लेता हूँ, और जैसे आपकी स्क्रीन लैग हो रही है। स्क्रीन, एक मिनट में लीव करके ज्वाइन करता हूँ फिर से। नेटवर्क कौन सा वाला तो नहीं कनेक्ट हो रहा है, नहीं नेटवर्क तो सही है। तो ये समझ में आ गया। और नहीं तो के लिए क्या होता है फिर हमारे पास, एल्स होता है। तो एल्स कब लगाते हैं अपन, जब वो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो फॉल्स में तो कुछ आउटपुट भी तो आना चाहिए ना, कि अगर ठीक है कंडीशन के ट्रू होने में अगर पास आ रहा है, तो कंडीशन के फॉल्स होने पर क्या आएगा, तो एल्स चलेगा। एल्स कब चलेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ट्रू में तो ये चलेगा ना बेटा, और नहीं होगी तो फिर ये वाला चल जाएगा, है ना। तो अभी क्या आएगा फिर आंसर में, क्या आएगा, ट्रू आएगा, पास आ जाएगा। अरे यार 20 है ना, 20 कैसे ज़्यादा होगा 33 से, नहीं होगा ना। तो फिर क्या दिखाएगा वो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। इफ कब चलेगा, कंडीशन के ट्रू होने में, और एल्स कब चलेगा, कंडीशन के फॉल्स होने में, ठीक है। समझ में आ पाया। एक क्वेश्चन दूँ करने के लिए, ठीक है। क्या करना है, फाइंड करना है मैक्स नंबर बिटवीन टू नंबर, बिटवीन टू नंबर, दो नंबर में कौन सा मैक्सिमम है ये बताना है। यानी नेटवर्क, स्टार्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये था, पहले मैक्सिमम वाला तो था, हमने दो नंबर लिए थे जैसे, उसमें ए बी और लिया अपन ने, फिर ए को चेक करवाया कि ए अगर बड़ा हो बी से तो ए को मैक्स प्रिंट करें, नहीं तो बी को मैक्सिमम प्रिंट करें। वैसे ही अपन मिनिमम का भी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ये चेक करना है कि अगर ए बड़ा हो बी से, ए छोटा हो अगर बी से, तो ए को मिनिमम प्रिंट करवा देंगे, नहीं तो बी को। दो नंबर है, मिनिमम नंबर पता करना है, तो सिंपल है, दो नंबर ले लेंगे अपन, सिद्धार्थ बन गया। तो क्या क्या लेंगे अंशु, ए और बी, फिर उसके बाद एक ए की कुछ वैल्यू दी अपन ने और एक बी की कुछ वैल्यू दी है ना, तो वो आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर ए छोटा है बी से, तो प्रिंट क्या कर दो कि ए को छोटा प्रिंट करवा दो कि ए इज़ मिनिमम, और एल्स नहीं तो किसको प्रिंट करवाओ, बी को मिनिमम प्रिंट कराओ, क्योंकि ए नहीं होगा तो फिर तो कौन होगा, डेफिनेटली बी ही होगा। उसको अपन बस रन कर देते हैं एक बार, तो देखते हैं। तो ए मिनिमम आएगा क्योंकि ए भी छोटी वैल्यू है ना, आ गया ए मिनिमम, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चेक करना है कि कोई नंबर 50 से छोटा है या नहीं। तो 50 से छोटा अगर चेक करना है अपने को, तो लेस देन 50 मतलब है ना, कि जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए 50 से। तो कंडीशन वही लगेगी ना कि एन इज़ लेस देन 50, जो नंबर है वो लेस देन होना चाहिए 50 से। तो एक हेडर फाइल लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन लेते हैं, और फिर उसके बाद एक नंबर लेंगे, है ना। तो यूज़र से एक नंबर मांगेंगे अपन, या सीधे ले लें एन की वैल्यू कुछ भी, अब मुझे नहीं पता ये बड़ी या छोटी, अपने को तो चेक करवाना है। तो अपन क्या करेंगे, इफ़ क्या बोला कि नंबर लेस देन होना चाहिए किससे, 50 से। यदि नंबर छोटा हुआ 50 से,
तो प्रिंट क्या करवा देंगे कि नंबर इज लेस देन 50, है ना, ऐसे ही कुछ। और नहीं तो अगर छोटा नहीं हुआ तो फिर बड़ा होगा, तो फिर अपन क्या लिख देंगे, एल्स, या फिर बराबर भी हो सकता है ना, बड़ा या बराबर दोनों हो सकता है। तो फिर अपन एक मैसेज देते हैं कि नंबर इज नॉट लेस देन 50, ऐसा लिख दिया अपन, चलेगा। और बस यहीं पर अपन एंड कर देंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। 5 है ना, तो 5 को जब चेक करेगा, 5 छोटा है 50 से, नहीं है ना, ये है, तो नंबर इज लेस देन 50, है ना। और यहाँ पे अगर 59 हो गया तो 59 क्या लेस देन 50 से, नहीं, नॉट लेस देन 50 हो जाएगा ना वो। तो यहाँ पे फिर मैसेज में क्या आएगा अपने पास, नंबर इज ये वाला आएगा, नॉट लेस देन 50। इतना क्लियर है, तो ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर डाला है वो 10 से 50 के बीच है कि नहीं है, ये चेक करवाना है। 10 से 50 के बीच है कि नहीं है, यानी राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज बिटवीन किसके बीच होना चाहिए, 10 to 50, 10 से 50 के बीच है कि नहीं, से जब स्टार्ट कीजिए करना। तो दो नंबर ले लेते हैं, सबसे पहले तो मैक्सिमम नंबर क्या करना था, बिटवीन चेक करना है ना, रेंज डॉट एच, इसके बाद फिर क्या लेंगे, मेन, और फिर यहाँ पर अपन एक नंबर ही लेंगे तो एन ले लेते हैं अपन, है ना। तो यूज़र से अपन नंबर लें या डायरेक्ट ही दे देते हैं, एक 5 दिया। अब उसको चेक करना है कि 50 से या किसका 100 के बीच है ना, 10 से 100 के बीच में, ओके। तो अपन एक इफ लगाएंगी। पहली बात तो वो देखो, नंबर जो है वो या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये, नंबर बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे, या तो 10 के बराबर या 10 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि वो छोटा भी होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, 100 के। तो दो कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए एंड ऑपरेटर लगता है ना। अगर और लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि और में एक ही चेक होती है, पहली वाली सही है तो वो दूसरी चेक ही नहीं करेगा। बट उनको ये भी चेक करना है ना कि नंबर छोटा और बराबर भी होना चाहिए 100 से। तो दोनों क्या करना है, चेक करना है अपने को। तो हम ऐसा थोड़ी किया, अगर मान लो यूज़र नंबर लिखा 70 लिखा, तो और ऑपरेटर क्या करेगा, अब 70 बड़ा है क्या 10 से या बराबर है, बड़ा है, तो वो कंडीशन ट्रू है। बट वो अगली चेक ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि और लगा, और को तो पहला ट्रू चाहिए, तो वो यहीं से आप जो लिखोगे वो प्रिंट कर देगा। बट अपने को ये भी तो चेक करना है ना, मान लो किसी ने, चलो 70 में तो ठीक है, बट किसी ने 150 लिख दिया। अब 150 बड़ा या बराबर है 10 से, बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो मतलब और क्या करता है कि अगली चेक नहीं करता है, वो ट्रू दे देगा। बट वो 100 से छोटा भी तो होना चाहिए था ना। तो हमको ये दोनों एक साथ चेक करना है, इसलिए क्या लगाएंगे अपन, एंड। अब एंड क्यों लगाया, कि वो ये भी चेक करेगा कि बड़ा है कि नहीं 10 से या बराबर है कि नहीं, और उसके बाद फिर ये भी चेक करेगा कि छोटा है कि नहीं। जब दोनों के बीच में आएगा तभी वो क्या प्रिंट करेगा कि नंबर इज बिटवीन किस किस के बीच है, 10 to 100। एल्स नहीं तो क्या प्रिंट करवा देंगे, एल्स नंबर इज नॉट बिटवीन 10 to 100। आया कुछ समझ में, डाउट है क्या, नहीं, फिर इसको यहीं पे कर देंगे अपन एंड, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा अभी फिलहाल में, तो नंबर इज नॉट बिटवीन 10 to 100, सही है ना। अभी यहाँ पे लग दिया मैंने 50, क्यों 50 लिख देंगे तो क्या आएगा, बिटवीन हो जाएगा, वो 10 से 100 के बीच का हो जाएगा। तो नंबर इज बिटवीन 10 to 100, इतना क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को ये चेक करना है कि जो यूज़र नंबर डाल रहा है ना, वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, वैल्यू देंगे, मतलब वैल्यू तो कोई से नहीं, मतलब पॉजिटिव है या नहीं है वो चेक करना है। मतलब राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉट, समझ में आया, मतलब पॉजिटिव है या नहीं, बस ये चेक करना है। पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं वैसे तो उसको लिखोगे कैसे, 0 to नंबर का मतलब 0 से कैसे हो जाएगा, 0 कोई पॉजिटिव होता है, 0 तो ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, वो न्यूट्रल होता है ना। पॉजिटिव क्या होता है, मतलब सर इसमें कोई भी नंबर दे दी, जैसे 25 दे दिया तो वो पॉजिटिव है। अरे तो नेगेटिव माइनस का भी हो सकता है, उसी को चेक कैसे करवाएंगे, उसकी कंडीशन बताना है, ऐसा क्या होगा बताइए।
0 से बड़े है ना। ये देखो गुंजन को पता है, गुंजन क्या नाम, नाम क्या आपका, गुनगुन, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर अपन चले, एक हेडर फाइल, इसके बाद कर लिया अपन ने मेन। देखिए करना क्या है, पॉजिटिव चेक करना है ना। मैं एक चीज़ बताया था आपको, जो नंबर बड़े हैं 0 से वो कौन से होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो कभी पॉजिटिव की कंडीशन आए तो ये लगाना है आपको, ठीक है। अगर नेगेटिव की आए तो ये लगाएंगे कि नंबर छोटा होना चाहिए 0 से, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव नंबर हो जाएगा। और जो नंबर 0 है तो वो कुछ नंबर इज इक्वल टू 0, नंबर अब इक्वल टू को अपन कैसे लिखते हैं, डबल इक्वल टू लगाते हैं ना, नंबर इज इक्वल टू 0 सो नंबर इज 0। इतना क्लियर है, बस यही है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है अपने को तीन, कि पॉजिटिव आए तो ये लगाओ, नेगेटिव आए तो ये लगाओ, 0 के लिए लगाओ। जैसे मुझे अभी पॉजिटिव चेक करना है ना, तो एक नंबर लेना पड़ेगा अपने को, नंबर n ले लिया अपन ने, और चेक करते हैं क्या, नंबर ले लेंगे तो नंबर की कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं अपन, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख देते हैं। मैंने -3 डाल दिया, चलेगा। वो तो कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैं चेक करता हूँ कि इफ़ नंबर अगर ग्रेटर देन हो किससे, 0 से, तो क्या प्रिंट करें, नंबर इज पॉजिटिव, और एल्स है ना, नंबर इज नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये साइन ध्यान रखना है, हमेशा बड़े का साइन है ना, ये वाला, वो छोटे वाला हो जाता है वो आप लगाते ना, ठीक है। तो ध्यान रखना अपने को। तो बस यहीं पे अपन क्या लगा देंगे, रिटर्न 0, हो गया अपना काम। तो अभी माइनस में तो क्या आएगा, नंबर इज नॉट पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, इसलिए अपन ने नॉट पॉजिटिव लिखा, ठीक है ना। या तो 0 होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसलिए नॉट पॉजिटिव कर दिया। और अगर ये साइन हट जाएगा यहाँ से, तो अब वो पॉजिटिव दिखाने लगेगा, तो भी नॉट पॉजिटिव होगा ना, ये देखो, ठीक है, वो अलग है ना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अलग कुछ। राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, डिविजिबल बाय 5 और नॉट। कोई नंबर जो यूज़र डाले वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, वो चेक करना है। तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाएगी, कोई आइडिया। हाँ सर इसमें तो वो परसेंट तो हाँ वो लगेगा लेकिन याद यार, ये परसेंट 5 इज इक्वल टू 0 कर करो है कैसे फिर। हाँ परसेंट मतलब करके 5 इज इक्वल हाँ टू 0 वही मॉड्यूलस बोलते हैं उसको, परसेंट नहीं बोलते हैं, नहीं परसेंट। सर उसको हाँ वही मॉडुलस 2 लगाना पड़ता है, तो आपने इस बार में सिखाया नहीं और क्वेश्चन कब नहीं सिखाया मैंने क्यों मॉड्यूलस ऑपरेटर पता हां नहीं। ये सर भी प्रैक्टिस किया, हाँ प्रैक्टिस नहीं मैंने करवाया ऐसा नहीं, ऑपरेटर पढ़ाए थे ना मैंने, आपने से वो साइन एक्सप्लेन किया था कि यूज किस लिए होता है, बट उसका प्रूफ उसमें बताया था एक ही, मतलब उसका डेमोन्स्ट्रेशन था वो। सर n% 0 है ना। हाँ इन मॉड्यूलस होता है बेटा, वो परसेंट नहीं होता। मैंने वो डेमोन्स्ट्रेशन एक प्रोग्राम बनाया था ना, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन 5 और 6 एक साथ यूज़ करके बताया n हमने। मॉड्यूलस 0 कंडीशन लगेगी तो मतलब ऐसा याद है वो, बट मॉड्यूलस तो 0 रिमाइंडर के लिए होता है। नहीं मॉड्यूलस रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। हाँ मतलब हाँ अगर अब वो remainder 0 आए divisible कुछ भी आए होगा, कुछ तो हो ही सकता है। divisible होगा ना फिर। देखो सुन, कोई एक नंबर है, मान लेते हैं अपन 45, अपने को नहीं पता है 5 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो ये इसको 5 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और डिवाइड हो गया अगर, तो डिवाइड हो गया मतलब तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका एक रिमाइंडर क्या आएगा बताना 5 से डिवाइड करने पे, ऑब्वियस है कि 0। नहीं रिमाइंडर है, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो अपन इसको लिखेंगे कैसे, अगर इसका रिमाइंडर निकाला तो n मॉड्यूलस 5, इससे रिमाइंडर आएगा। आ रहा समझ में, n मतलब कौन है आपका 45 और मॉड्यूलस 5, तो ये मॉड्यूलस साइन क्या निकालता है, रिमाइंडर निकालता, पता ना। मतलब 45 को 5 से डिवाइड करो, इसका मतलब ये है, और रिमाइंडर निकालो, तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका 0। तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। आ रहा समझ में। और अगर यहाँ पे 44 होता, सो अब क्या बचेगा, 4 बचेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा ना, क्योंकि 8 टाइम्स 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और फिर बचेगा कितना, 4, तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो हमारा जो भी रिमाइंडर आए, हमको बस उसको कंपेयर करवाना है 0 के साथ में, कि रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल है, मतलब ये जो लाइन है इससे रिमाइंडर आएगा, और उसको कंपेयर कर देंगे कि वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल है सो वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा
डिविजिबल बाय 5, नहीं तो नॉट डिविजिबल बाय 5। आया कुछ समझ में? चलिए मैं करके बताता हूँ एक बार। हो गया? देखो चेक करो सही है या नहीं। मैं करी ना देखो मेन लिया अपन ने, मैच कर लेना, कुछ गलती हो तो सही कर लेना। एक नंबर लिया, कुछ भी ले लिया मैंने 49 है, मुझे 49 को चेक करना है वो डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, एक कंडीशन इफ की लगा देंगे कि इफ नंबर का पहले तो क्या निकाला जाए, 5 से रिमाइंडर निकाला जाए। अब इतने से रिमाइंडर निकलेगा, तो आप बताइए अगर ये 49 है और 49 मॉडुलस 5 करेंगे तो क्या आएगा? 0 का सा अरे यार नींद में तो नहीं है 4 आएगा। अरे यार तुम वो रिमाइंडर कब से पॉइंट में आने लगा? कहाँ से पढ़ के आए? 49 से डिवाइड करेंगे। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ 49 पर रिमाइंडर कितना उसे उसको जगाओ यार, नींद से सो रहा भी। कहने का मतलब हाँ तो कहने का मतलब वो डिविजिबल नहीं है इसलिए। तो पॉइंट मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं रिमाइंडर पूछ रहा। रिमाइंडर समझते हैं ना जो आखिरी बचता है, तो ध्यान का अपना इधर ध्यान तो दो। ठीक है, तो क्या बचेगा इससे बताओ? इससे बचेगा 4 है ना, तो इससे आंसर 4 आएगा इतने से। तो जो भी आंसर आएगा उसको कंपेयर करवा देंगे किससे? 0 से। आ रहा समझ में? कि इससे जो भी आंसर आया, जैसे आपने बोला कि 4 आएगा, तो वो जब यहाँ पे आंसर 4 होगा, 4 इक्वल होगा क्या 0 के? नहीं। जब 0 आएगा तो वो इसके नीचे वाली लाइन जो भी लिखी होगी वो चल जाएगी कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5, और नहीं तो नॉट डिविजिबल बाय 5। तो अगर ऐसा हो, अगर डिविजिबल हो जाए वो नंबर, तो क्या प्रिंट करते हो? रिमाइंडर 0 आ जाए तो नंबर इज डिविजिबल बाय 5, और नहीं तो एल्स में क्या लिख देंगे? नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना? अब आया कुछ समझ में? कुछ डाउट किसी को ऐसा लग रहा मुझे कि नहीं? क्या नाम है? अच्छा बना दिया था क्या सेजल ने? ए मॉडुलस 5 डिविजिबल बाय 5। ठीक है सेजल, करेक्ट। बट आप बेटा वो इक्वल 0 की कंडीशन लगेगी ना? यस सर, वो आ गया समझ अब। ठीक है, वो रिमाइंडर निकालेगा तो रिमाइंडर का हम क्या करेंगे? हमको तो रिमाइंडर को कंपेयर करवाना है कि 0 के बराबर होना चाहिए रिमाइंडर। वही देखो, नंबर इज नॉट डिविजिबल 5। अब यहाँ पे कुछ और कर देते, 45 कर देते, तो क्या आएगा? नंबर इज, क्यों अपने को अगर नंबर भी प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? जैसे कि नंबर भी लिखा हुआ जाए कि यूजर ने इनपुट में लिखा 45, तो हाँ देखो नहीं तो बेटा यूजर का नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो अपन 45 डाल रहे हैं, तो अभी यहाँ पर लेकिन अगर हमको वेरिएबल से वैल्यू लेनी है तो अपन क्या लगाते हैं? %d, याद है ना? और फिर बाहर अपने वेरिएबल का क्या लिख देते हैं? नाम लिख देते हैं, पता है ना? ऐसे ही करते हैं। तो %d से एक वैल्यू आएगी और वो वैल्यू किसकी होगी? n की होगी। तो n में जो भी नंबर है मतलब 45, तो क्या लिखा है? 45 इज डिविजिबल बाय 5, और नहीं तो यहाँ पे ऐसा %d लगा के, और यहाँ पे अपन ऐसा लिख देंगे कि 45 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना? देखो क्या आ रहा है? 45 इज डिविजिबल बाय 5। अभी ओनली मैंने 4 लिख दिया, तो क्या आएगा आंसर में? 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 है ना? 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। इतना क्लियर है? तो वह नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। कुछ डाउट है क्या इसमें? किसी को नहीं है क्या? किसी को क्या हुआ? कुछ डाउट आ गया? नहीं ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप किसके लिए इंस्टॉल नहीं बताइए तो उस एनवायरनमेंट सेट नहीं होगा शायद। क्वेश्चन दो अगला। Write a program to check a given number is divisible by 3 and 5 both, दोनों से होना चाहिए। ठीक है, कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा चेक करना है। अगर हो तो बोल दे कि दोनों से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं, ये मना कर दें। ठीक है ना? समझ गए? ट्राई कीजिए। फंक्शन का मैं यूज़ करना बताता हूँ इसके अंदर, तो देखिए करेंगे कैसे। अगर मुझे यूज़र से इनपुट लेना है तो अपन stdio.h लिखा अपन ने मेन, और मेन के अंदर क्या लेंगे अपन? एक नंबर ले लिया अपन ने। अब देखो नंबर अभी तक अपन क्या कर रहे थे? डायरेक्ट लिख रहे थे, जैसे ऐसा नंबर लिख दिया अपन ने, ठीक है ना?
अब हम चाह रहे हैं कि ये नंबर यहाँ ना लिखे, अपन यूजर से जब प्रोग्राम रन करें तब इनपुट करवाएंगे, ठीक है। तो फिर अपन एक मैसेज देंगे यूजर को कि वो एक नंबर एंटर करे, तो अपन प्रिंटफ के अंदर एक लाइन लिख दे, क्या, एंटर एनी नंबर, ऐसा करके एक मैसेज जाएगा यूजर को, ठीक है। अब ये मैसेज दिखेगा तो सही, रन करेंगे तो, बट वो वैल्यू जानी किस में चाहिए, इस एन में जानी चाहिए ना। तो फिर वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो फंक्शन होता है वो कौन सा होता है कि यूजर जो वैल्यू डाले वो कहीं स्टोर भी होनी चाहिए। तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए कौन सा फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन। ये क्या करेगा, यूजर जो वैल्यू वहाँ पर एंटर करेगा अपनी स्क्रीन पे, उसको वेरिएबल में स्टोर करने का काम करेगा, ठीक है ना। तो स्कैनफ, तो पहले तो ये बताना पड़ता है स्कैनफ फंक्शन को किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी, इंटीजर होगी, फ्लॉट होगी, स्ट्रिंग होगी, कैरेक्टर होगा। तो अभी क्या लगाएंगे, इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना है तो क्या लगाएंगे, परसेंटेज डी, और कहाँ पे कौन से वेरिएबल में स्टोर करना है वैल्यू, इस एन में। फिर अपने वेरिएबल का क्या लिखते हैं अपन, नाम, लेकिन उससे पहले एक एंड का साइन लगाएंगे। ये होता है बेसिकली वेरिएबल का एड्रेस। क्या होता है, अब ये क्या होता है वेरिएबल का एड्रेस, जैसे अपने घर का एड्रेस होता है, जैसे मैं अगर बोलूँ जैसे संस्कार के घर अपने को जाना है, तो देखो अपन संस्कार के घर अब तक नहीं जा पाएंगे जब अपने को उसके घर का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता होगा। बट मैंने बोल दिया संस्कार के घर जाना है तो जा सकते हैं कैसे अपन, नहीं, अगर एड्रेस पता होगा तो फिर भी अपन जा सकते हैं ना। बट जब तक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगी तो एड्रेस नहीं होगा हमारे पास, तो हम जा ही नहीं सकते। वैसे ही हम केवल अगर वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो ये नाम से नहीं जा पाता है, उसका एड्रेस मेंशन करने के लिए साइन होता है। आ रहा समझ में। तो ये किसको डिनोट करता है, ये साइन वेरिएबल के एड्रेस को। एक्चुअली क्या होता है जो सी के अंदर मेमोरी, जैसे आप होता क्या है, जैसे आप अभी तो एक ही वेरिएबल बनाया अपन ने, है ना। जैसे अभी ए नाम की एक मेमोरी बनेगी, है ना। ए हो सकता है ऐसे बी भी हो मेरे पास, सी भी हो, और क्या हूँ, डी, ऐसे कई सारे हों, ठीक है। अब ऐसी मेमोरी क्रिएट होती पता है आपको सी केस में, और ये रैंडम होती पता है, बी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, कुछ भी रैंडम रहती है वो, है ना, मतलब आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। तो अब ये इसका एड्रेस क्या है, एड्रेस ऑफ ए, इसका एड्रेस एड्रेस ऑफ सी, इसका एड्रेस है एड्रेस ऑफ बी, और इसका एड्रेस है क्या, एड्रेस ऑफ डी। इतना क्लियर है। अब मतलब वो जो वैल्यू वाली कहाँ पे चली जाएगी आपकी, यहाँ पे जो यूज़र नंबर डालेगा वो इसमें चली जाएगी। अगर आपने बोला कि डी में ले जाना है तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। आपने बोला सी में ले जाना है तो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, कुछ डाउट। तो अलग अलग क्या होते हैं, जैसे अपन एक, जैसे मान लो किसी घर भी जाते हैं, कई बार अपने को घर नहीं मिलता, एक जैसे 4 घर देखते, बोले अरे 4 घर है, आप वहाँ पे आ जाना, वो आखिरी वाला अपनी, अब समझ में नहीं आता कौन सा वाला है। तो अपन उसका नेम प्लेट अगर बाहर लगे रहेगी, एड्रेस रहेगा, तो अपन ईजिली पहुँच जाएंगे ना। अगर नेम प्लेट ही नहीं लगी, 4 घर एक जैसे बने, तो हम जा पाएंगे क्या, बहुत सारे घर बने हुए नहीं जा पाएंगे ना। अगर एग्जैक्ट एड्रेस होगा तो वहाँ पहुँच पाएंगे अपन। तो वैसे ही इसमें वेरिएबल का एड्रेस देना पड़ता है, क्योंकि इसके सामने भी तो कई सारे क्या होंगे, हो सकता है मल्टीपल इसके अंदर क्या हो, एलिमेंट्स हो, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स हो, तो उसमें उसका एड्रेस बताना पड़ता है प्रॉपर। तो इसके लिए बस साइन लगेगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर क्या लगाया अपन ने, इफ, क्वेश्चन क्या था वैसे, अच्छा डिविजिबल बाय 5 एंड 3 बोथ, है ना। तो नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे किससे, 5 से, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, एंड किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के भी ना। तो कुछ भी लिख दो, 3 को पहले आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं ना, यही होगा ना कि दोनों से हो तभी जा करके हम पर क्या प्रिंट करवा देंगे, परसेंटेज डी लगा दो, परसेंटेज डी इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ। सही है कि नहीं, दोनों से डिविजिबल है, और नहीं तो क्या, नहीं तो नॉट डिविजिबल बाय बोथ, ऐसा लिख दिया अपन ने, ठीक है ना, हो गया। और बस ये बस को अपन टर्मिनेट कर देंगे। तो देखो इस बार वो रन नहीं होगा सीधे, अभी पहले यूजर से इनपुट मांगेगा, देखना यहाँ पे पहले क्या मांगा जाएगा अपने से, एक नंबर मांगा जाएगा, आया कुछ मांगा ना नंबर, तो नंबर मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, जैसे 45, अब 45 3 से डिविजिबल है क्या, 5 से, दोनों से है, देखो क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ये तो यहाँ पे अपन ने वो नहीं लगाया, वेरिएबल नहीं दिया तो गार्बेज वैल्यू ले रहा है वो, है ना। यहाँ पर अपन ने ये नहीं लिखा ना बाहर n, तो वो मन से वैल्यू ले रहा है, और नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ, ठीक है, चलेगा। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, कोई नंबर,
क्या लिखें 45 है ना, तो एंटर। अब क्या बोल रहा है 45 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ, ठीक है दोनों से डिविजिबल है। अभी लिखते हैं अपन यहाँ पर 20 लिख दूँ, 20 क्या होगा 5 से होगा बट 3 से नहीं होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है 20 इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ, दोनों से नहीं हो। समझ में आ गया, कुछ डाउट है क्या इसमें? हाँ नहीं। अब आपको चेक करना है कि कोई नंबर 3 से तो डिविजिबल हो बट 5 से नॉट डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल होना चाहिए बट 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल, बट सर उस स्कैनर लिखने का यूज क्या हुआ? वो आपको सेम है। हाँ आउटपुट सेम आएगा ना, बट वो यूज़र जब नंबर देगा ना वो तब आएगा। मतलब जैसे अभी क्या हो रहा था इसमें, अभी डायरेक्ट वैल्यू अपन ने यही दे दी थी प्रोग्राम बनाते समय, है ना, बट यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं दी इनको। हम वैल्यू क्या ले रहे हैं उससे रन टाइम में। तो रन टाइम में इनपुट लेना है तो वो स्कैनफ फंक्शन लगाते हैं अपन कि यूज़र को पहले एक मैसेज जाए कि वहाँ पर कोई नंबर एंटर किया जाए, फिर वो नंबर कहाँ जाना चाहिए, किसी वेरिएबल में जाना चाहिए। तो इसके लिए अपन स्कैनफ लगाते हैं कि वो कौन सी एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करे, कहाँ पर, एन के एड्रेस में, अच्छा, ऑन द स्पॉट वेरिएबल। वहाँ पर हाँ वैल्यू बनेगी अपनी, है ना, मतलब इनपुट ली जाएगी, है ना। तो चेक अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट डिविजिबल बाय 3, है ना, नॉट डिविजिबल। सर एक मिनट वो देखो। हाँ एक मिनट ये लो, ठीक है ट्राई कीजिए नीचे वाला बनाया था अपन ने। एक क्वेश्चन याद है किया था, नंबर बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे 100 से, सॉरी 10 से, एंड वो नंबर छोटा और इक्वल होना चाहिए किससे 100 से, मतलब 10। हाँ यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। तो 10 से 100 के बीच के सारे नंबर आ जाएंगे। वैसे हमको ए से जेड के बीच चाहिए, तो कुछ नहीं, यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन ए लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे जेड लिख देंगे। आ रहा कुछ समझो, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट में लिखा जाता है सी के अंदर, है ना। तो नंबर बड़ा और बराबर होना चाहिए ए से, लेकिन छोटा और बराबर होना चाहिए किससे जेड से। तो इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर क्या होगा हमारा अल्फ़ाबेट होगा, ए से जेड के बीच होगा, तो है ना। और देखो अभी एक चीज़ बता दो, पहले इसको करके बता दो फिर बता दो। दिखाई तो नहीं दे रहा कि दे रहा? एक मिनट, कौन ऐड हुआ ऑनलाइन? अंकित। तो देखिए क्या किया अपन ने, कैरेक्टर लेंगे ना अपन सबसे पहले। तो क्या ले लिया अपन ने, एक्स एक कैरेक्टर मान लेते हैं अपन, है ना। अब उसके अंदर कुछ वैल्यू लेंगे अपन कि एंटर एनी कैरेक्टर। यूजर से एक नंबर मांग रहे हैं अपन, है ना, ठीक है, नंबर नहीं मतलब कैरेक्टर की इनपुट मांग रहे हैं। अब वो मैसेज जाएगा यूजर को एक, चाहो तो आप इसका कैरेक्टर कैसे लिख सकते हो, एक्स के अंदर कुछ भी कैरेक्टर आप पास कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा ना, क्या पास कर दिया अपन ने वाई, और अगर वाई लिख दिया तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं अपने को, क्योंकि यूजर दे चुका है पहले वैल्यू। बट हम चाह रहे हैं नहीं, यूजर रन टाइम में वैल्यू डाले, तो फिर ये लाइन हटानी पड़ेगी अपने को। आ रहा कुछ समझ में? तो ये लिख देंगे और फिर क्या लिखेंगे इसके नीचे स्कैन ऐप। अब देखो इस बार हमारे पास एक कैरेक्टर आएगा, और कैरेक्टर के लिए कौन सा होता है कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन बताया था मैंने %c, है ना। और वैल्यू किस में आएगी एड्रेस ऑफ एक्स पे। तो एक्स के एड्रेस में वैल्यू चली जाएगी, एक्स एक वेरिएबल है और उसका कुछ एड्रेस होगा, बताया था मैंने, एक बॉक्स बनेगा उसका एड्रेस होगा, वहाँ पे वैल्यू चली जाएगी। फिर अब हम चेक करेंगे कि देखो एक्स की वैल्यू बड़ी और बराबर होनी चाहिए किससे ए से, एंड ऑपरेटर लगेगा ना, क्योंकि z से छोटी और z की इक्वल भी होनी चाहिए, या तो z की इक्वल या z से छोटी। तो x इज लेस देन और इक्वल टू क्या लिख देंगे अपन z लिख देंगे। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हो मेरी, तो प्रिंट क्या कर देंगे अपन कि कैरेक्टर क्या अपना अल्फ़ाबेट है ना। तो द गिवन कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट, और नहीं तो के लिए एल्स प्रिंट करवा देंगे क्या कि कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ाबेट, है ना। तो यही करेंगी। और कुछ बस हो गया, चेक करते हैं एक बार। तो जैसे मैं कैरेक्टर लिखता हूँ कुछ भी लिख दो आर, तो क्या आएगा कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट। अभी मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या लिखा डी अल्फ़ाबेट है या नहीं है ना, बट ये नॉट अल्फ़ाबेट बोलेगा, देखो बट ये तो गलत है ना, क्योंकि अभी कंडीशन जो लगी वो केवल कैपिटल के लिए लगी, स्मॉल की नहीं लगी, है ना। आ रहा समझ में? तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, स्मॉल की भी एक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो ये वाला समझ में आ गया ना, ये क्या है कंडीशन कि अब वो देखो काम कैसे करेगा, चल कैसे रहा है। उसने चेक किया एक्स में क्या है,
आर डाला था अपन ने, तो आर को चेक किया, आर बड़ा और बराबर होता है क्या ऐसे? हाँ, देखो ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा डी, और जेड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। जैसे 10 और 100 में बड़ा कौन है? 100 है ना। तो वैसे ही ABCD में जेड आखिरी वाला सबसे बड़ा रहता है और पहला वाला सबसे छोटा होता है। तो हमने इसीलिए लिखा है कि ए से बड़ा होना चाहिए या ए के बराबर होना चाहिए, या फिर जेड से छोटा या जेड के इक्वल होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब एक और कंडीशन मर्ज करनी है, तो इसको तो पहले एक काम करते हैं अपन, इसको सेपरेट कर देते किसके अंदर? एक ब्रैकेट के अंदर। इतनी इतनी कंडीशन अपन ने एक ब्रैकेट में रख दी। कुछ आ रहा समझ में? ये सेपरेट कर दी एक ब्रैकेट में। फिर इसके बाद अपन लगाएंगे क्या यहाँ पर? इसमें क्यों दोनों में से कोई एक चेक करवानी रहेगी ना, कि या तो कैपिटल ए से जेड में चेक करें, और इसमें अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो तो क्या प्रिंट कर दें? अल्फाबेट प्रिंट कर दें। और ये नहीं हो तो फिर दूसरी चेक करें, तो और लगेगा ना कि जो कैरेक्टर है वो बड़ा और बराबर किससे होना चाहिए? आ गए क्या बच्चे? समझ भेड़ जाओ तेजरी, कहाँ जाऊँगा? ठीक, तो देखो क्या होगा, ए एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड। सही है ना, कि एक्स जो है, जो यूजर नंबर डाला है वो या तो बड़ा और बराबर स्मॉल ए से, एंड छोटा और इक्वल क्या होना चाहिए? स्मॉल जेड से। तो मतलब देखो यहाँ और लगाए तो और क्या करेगा? पहली वाली या तो सही है, तो और का काम ही है ना कि एक दोनों में से कोई एक भी सही होना चाहिए। तो या तो ये वाली में से कोई भी ट्रू हो तो ये दे देगा, या अगर ये वाली में से एक भी सही नहीं है तो अगले वाले को चेक करेगा क्या स्मॉल में कैरेक्टर इसमें से होगा तो ये दे देगा, और जब दोनों ही नहीं होंगे तब जाके फिर वो ये देगा। तो समझ में आ पाया क्या? ठीक है। तो यहाँ पर एक बार रन करते हैं इसको अपन। तो कुछ कैरेक्टर लिखे, हम स्मॉल में भी डी लिखा, अब आ रहा है अल्फाबेट, और अगर कुछ कैपिटल में भी लिखेंगे तो भी आएगा। बट अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे दूँ तो अल्फाबेट में काउंट नहीं होगा। एट द रेट लिख दिया तो बोल रहा है स्पेशल केस का कुछ और उसमें ऐड कर दें तो नहीं होगा, उसमें कुछ अलग से नहीं होता। नहीं, स्पेशल कैरेक्टर के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, बस डिजिट और क्या बोलते हैं अपना अल्फाबेट और अंडरस्कोर, बस ये तीन है इसके। हाँ वही मतलब नंबर्स इनपुट वही, ठीक है ना। नंबर में सारे ही आ गए अपने, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो गए, डेसिमल नॉन डेसिमल, है ना। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, चैनल में सब ज्वाइन हो गए सी के, उसमें क्या बोलते हैं सी वाले, क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे, हुए कि नहीं ज्वाइन? आप कौन कौन नहीं हुआ? आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए, आप है कि नहीं? अरे हाँ, ऐसा आते खाना नहीं बताना भी, मेरे को क्या पता चले कोई है कोई नहीं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन कौन ज्वाइन है। सब है, ठीक है। आप ही ज्वाइन, क्या नाम है? सेजल, कल दिया था